सम्यक्त्व का भाव भी रियल में तब पैदा होगा जब उसके अंदर ये 5 कर्मों का उपशमन हो गया हो, अनंतानुबंधी 4 कसाएं और मिथ्यात्व कर्म। ये उपशमन होगा तभी उसके अंदर सम्यक्त्व का भाव आया। तो देखो ये द्रव्य कर्म हैं, आत्मा में बंधे हुए ये क्या हैं? द्रव्य कर्म हैं। तो इन द्रव्य कर्मों का ही उपशमन होगा तभी आत्मा में सम्यक्त्व का भाव पैदा होगा। तो आत्मा ने अगर व्यवहार से द्रव्य कर्म बांधा है तो उपशमन की प्रक्रिया भी किससे हुई? व्यवहार से ही हुई। कर्मों का ही उपशमन कर रहे हैं, तो उपशमन की प्रक्रिया से जो सम्यक दर्शन पैदा हुआ उसको भी हम क्या कहेंगे? व्यवहार सम्यक दर्शन ही उसको कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यवहार सम्यक दर्शन। वह व्यवहार सम्यक दर्शन का मतलब झूठा नहीं है। वो कुछ लोग व्यवहार को नितांत एकांत रूप से बिल्कुल झूठा ही मानते हैं। व्यवहार सो झूठा है, व्यवहार सो केवल कहने के लिए है, वास्तविकता में नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो हमें ये बताओ, वास्तविकता में नहीं है तो मिथ्यात्व कर्म के उपशमन होने पर 5 कसायों के उपशमन होने, 4 कसायों के और 5 प्रकृतियों के उपशमन होने पर उसको जो सम्यक दर्शन हुआ है, ये जो कहा गया है, इसमें झूठापन है कि सच्चापन है? अगर व्यवहार झूठा है तो फिर ये कहना ही फिर गलत हो जाएगा कि सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है? अनंतानुबंधी कसाय का उपशमन हो, मिथ्यात्व का उपशमन हो, तब सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। फिर ये कहना ही झूठा हो जाएगा, ये भी व्यवहार से ही है। क्योंकि द्रव्य कर्म का आप उपशमन करके सम्यक दर्शन का भाव आप कह रहे हैं, तो वह भाव तो हमारा है और द्रव्य कर्म का जो उपशमन हो रहा है वो हमारा नहीं है, वो व्यवहार होने से झूठा है। तो वो झूठा हो गया तो फिर आपके अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए उस पर डिपेंड क्यों होना पड़ रहा है कि जब मिथ्यात्व का उपशमन होगा तब सम्यक दर्शन होगा? ये डिपेंडेंसी क्यों है? अगर वह कर्म हमारा नहीं है या झूठा है या व्यवहार से है, तो उसके उपशमन की हमारे लिए एक जो बोलते हैं इंतजार, कि हाँ उसका जब इंतजार कर रहे हैं, जब उसका उपशमन होगा तब सम्यक दर्शन होगा। हाँ, फिर उपशम सम्यक दर्शन के बाद में देखो कर्म का कितना फल होता है। सम्यक दर्शन हो गया, अब क्षयोपशम सम्यक दर्शन होना है। तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन कैसे होगा? जब वह मिथ्यात्व कर्म का उपशमन हुआ तो उस समय पर जो सम्यक दर्शन के परिणाम से उस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए। कितने हो गए? 3 टुकड़े। मिथ्यात्व 3 भागों में बट गया। एक कहलाया मिथ्यात्व, एक कहलाया सम्यक मिथ्यात्व और एक कहलाया सम्यक प्रकृति। ऐसे 3 टुकड़े हो गए। एक तो मिथ्यात्व ही बना रहा, हाँ? दूसरा क्या कहलाया? कुछ सम्यक है कुछ मिथ्यात्व, दोनों का मिक्सचर है। और तीसरा क्या हो गया? एक सम्यक प्रकृति हो गई। ये भी तीनों कर्म हैं। ये तीनों क्या हैं? उसी एक कर्म के ये 3 भाग हो गए। अब देखो, क्षयोपशम सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? जब ये उपशम सम्यक दर्शन का काल पूरा हो जाए और इस काल की पूरा होने के बाद में अगर सम्यक प्रकृति जो थी, जो सम्यक कर्म बना ना, सम्यक प्रकृति कर्म, उसका अगर उदय आ जाए तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन बन जाए। समझ आ रहा है? अब आप समझो, हम कहें व्यवहार से द्रव्य कर्म का आत्मा करता है, इसलिए व्यवहार से द्रव्य कर्म माने व्यवहार से माने झूठ मूठ में द्रव्य कर्म का करता है, ऐसा लोग कहते हैं। वास्तव में तो आत्मा अपने भावों का करता है, द्रव्य कर्म का करता तो मानते ही नहीं कुछ लोग, है ना। अब वे लोग माने या ना माने, आपको समझना है कि अगर हम ये व्यवस्था बनाएंगे तो फिर सम्यक दर्शन की कोई व्यवस्था बनेगी नहीं, क्योंकि जो उपशम सम्यक दर्शन के बाद भी सम्यक दर्शन होगा, मान लो तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन होगा, तो वह कर्म पर ही डिपेंड है। द्रव्य कर्म जो पुद्गल कर्म के रूप में हमारे आत्मा में सम्यक प्रकृति के कर्म के रूप में पड़ गया, वही सम्यक प्रकृति का कर्म का जब उदय होगा तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन होगा,
और अगर उसका उदय नहीं हुआ तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन नहीं होगा। मतलब क्या हो गया, हमारा क्षयोपशम सम्यक दर्शन कर्म के उदय पर निर्भर है। जो क्षयोपशम सम्यक दर्शन 66 सागर काल तक बना रहता है, इतने दीर्घ काल तक हमारे अंदर समीचीन भाव बनाए रखता है, तत्व की श्रद्धा बनाए रखना, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा बनाए रखना, ये इस कर्म के कारण से होता है। और इस कर्म के फल में ही ये सम्यक दर्शन का नाम क्षयोपशम सम्यक दर्शन पाया जाता है। कौन सा कर्म? सम्यक्त प्रकृति नाम का जो कर्म है, इसका तो उदय हो, समझ आ रहा है, और बाकी के जो मिथ्यात्व हैं, सम्यक मिथ्यात्व हैं, अनंतानुबंधी कसाय, ये सब दबी रहें, और अप्रत्याख्यान आदि कसायों का उदय तो रहेगा ही। तो इनके उदय होने पर भी सम्यक प्रकृति कर्म का जब तक उदय रहेगा तब तक वह क्षयोपशम सम्यक दर्शन नाम पाएगा। और उस क्षयोपशम सम्यक दर्शन से हमारी श्रद्धा तत्व के ऊपर और देव शास्त्र गुरु के ऊपर बनी रहेगी। ये कर्म का किया हुआ फल है हमारे लिए। क्या समझ आ रहा है? लोग बड़ी जल्दी से हर चीजों को उड़ा देते हैं। इन अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए ऐसी व्यवस्था लोगों ने बना रखी है कि द्रव्य कर्म का तो कर्ता आत्मा है ही नहीं, क्योंकि आत्मा चेतना है और कर्म जड़ है। तो चेतना जड़ का कर्ता कैसे हो सकता है? कर्म पुद्गल है, चेतना पुद्गल का कर्ता कैसे हो सकता है? तो आचार्य कहते हैं व्यवहार नय से हो सकता है, निश्चय नय से नहीं होता है। कौन से नय से होता है? व्यवहार नय से। तो निश्चय से जो हो वही सही है, व्यवहार से है सो झूठ है। ऐसा अगर कहोगे तब तो फिर न बंध व्यवस्था बनेगी न मोक्ष व्यवस्था बनेगी। समझ आ रहा है? अब देखो सब व्यवहार से ही है। उपशम सम्यक दर्शन हो रहा है तो कर्मों के उपशमन पे होगा, क्षयोपशम हो रहा है तो सम्यक प्रकृति का उदय हो तब होगा। फिर इंतजार करो क्षायक सम्यक दर्शन का। जब सब भावों से ही हो रहा है तो करके दिखा दो। वह भाव जब तक उस कर्म का क्षय नहीं करेंगे तब तक भाव ही नहीं बनेगा। हाँ, जब तक उन 7 कर्मों का पूरा क्षय नहीं हो जाएगा तब तक आत्मा में क्षायिक सम्यक दर्शन का भाव भी नहीं आएगा। तो कर्म के बंध, कर्म के उदय, कर्म की निर्जरा, कर्म के संवर, ये सभी चीजें यथार्थ में चलती हैं और यथार्थ में उसके फल हमारी आत्मा को प्राप्त होते हैं। यथार्थ माने वास्तव में, रियलिटी में। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं कि बस झूठ मूठ के लिए कहा जाता है, कहने में आ जाता है। ऐसे कैसे कहने में आ जाता है? सारी बंद व्यवस्था तो उसी पर डिपेंड है। तो ये जब तक हम नहीं मानेंगे कि व्यवहार नय सत्य है तब तक हम कभी द्रव्य के कर्म के बंध को सत्य मान ही नहीं सकते। और इसीलिए अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ करके लोग जो है ये कहने लग जाते हैं कि व्यवहार नय झूठा है क्योंकि आत्मा द्रव्य कर्मों का कर्ता नहीं है। ये इस गाथा में लिखा था ना, तम्मा कम्मस्सनदु कत्था। इसलिए आत्मा को कर्म का कर्ता नहीं कह सकते हैं। तो कर्म का कर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि वह आत्मा है और कर्म जड़ है। तो एक आत्मा चेतना पुद्गल जड़ कर्मों का कर्ता कैसे हो सकता है? वह तो अपने भावों का ही कर्ता हो सकता है। इसलिए आचार्य कुंदकुंद देव ने कहा कि अपने भाव कर्म का तो करता है लेकिन द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है। इस गाथा से ही वो इस तरीके से अपना कथन कर लेते हैं। लेकिन वही गाथा से हम भी कथन कर रहे हैं। समझने के लिए आपको अगर आए तो आप समझ सकते हैं कि द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है। तो क्यों नहीं है? निश्चय नय से नहीं है, व्यवहार नय से तो है। तो जब व्यवहार नय का कथन किया जाएगा तो आचार्य कहते हैं वह द्रव्य कर्म का भी करता है। आचार्य कुंदकुंद देव ही समयसार जैसे ग्रंथ में लिखते हैं कि द्रव्य कर्म के कारण से आत्मा में भाव उत्पन्न होता है और भाव कर्म के कारण से फिर आत्मा द्रव्य कर्म का बंध करता है। समझ आ रहा है? तो व्यवहार नय वह भी मानते हैं और वह भी कहते हैं
कि द्रव्य कर्म के निमित्त से आत्मा में भाव उत्पन्न होता है, इसी को निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है। तो ये सब स्वीकार है आचार्यों को, लेकिन कुछ पाठकों को, कुछ श्रोताओं को ये व्यवहार नए बिल्कुल स्वीकार नहीं होता है। समझ आ रहा है? ऐसी कुछ धारणाएं बन गई हैं लोगों की, तो उनके लिए यहाँ समझाने का मैं प्रयास थोड़ा सा कर रहा हूँ। अगर समझ में आए तो स्वीकार करना कि जब तक हम इस व्यवहार नए को सत्य नहीं मानेंगे, तब तक हमारे लिए कर्मों के बंध और कर्मों के मोक्ष, इनकी कोई भी हमारे लिए धारणा बनेगी नहीं। और इस कर्म के बंध और मोक्ष की धारणा के बिना तो कुछ मोक्ष मार्ग है ही नहीं। क्या समझ आ रहा? फिर तो जीव संसार में पड़ा है तो आचार्य कहते हैं कर्म के बंध के कारण से पड़ा है, तो कर्म का बंध है सो व्यवहार नय से, व्यवहार नय से झूठा, तो मतलब जीव संसार में है तो झूठ की बात है। ये तो झूठ बात हो गई कि नहीं? जीव संसार में पड़ा है। समझ आ रहा? जीव संसार से मोक्ष कब प्राप्त होगा? तो आचार्य क्या कहते हैं? कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष। समझ आ रहा है? केवल लास्ट का सूत्र बोल रहा हूं, पूरा नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जिससे प्रयोजन है उतनी से बोलो। कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष, मतलब संपूर्ण कर्मों से मुक्ति मिलने का नाम मोक्ष है। तो जब व्यवहार ने झूठा है तो कर्मों से मुक्ति की बात ही कहां आएगी? क्योंकि कर्म तो व्यवहार ने से ही बंधा है, और कर्म अपने से छूट रहा है तो व्यवहार ने से ही छूट रहा है, यही कहा जाएगा। तो व्यवहार नय से ही मुक्ति होती है, व्यवहार नय से ही बंद होता है, ये भी मुक्ति जाने वालों को समझ लेना चाहिए। क्या कह रहा हूं? समझ आ रहा है? व्यवहार नय से ही बंद है और व्यवहार नय से ही मुक्ति है। समझ आ रहा है? निश्चय से मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति किससे होती है? व्यवहार नय से होती है। क्योंकि कर्म से मुक्ति मिलेगी तो मुक्ति कहलाएगी, और कर्म से मुक्ति नहीं है तो फिर बंद ही बंद है। आप उसे चाहे झूठ कहें चाहे कुछ कहें, झूठ कहने पर भी झूठ तो नहीं हो जाएगा, बंद तो बंद रहेगा ही। तो ये समझने की चीज है कि आचार्य व्यवहार नय से द्रव्य कर्म के माध्यम से भाव कर्म का बंधना, भाव कर्म के माध्यम से द्रव्य कर्म का बंधना, ऐसा परस्पर में जो व्यवहार चल रहा है, ये व्यवहार नय से बंध की व्यवस्था अनादि काल से चली आ रही है, इसी को बताते हैं। आया समझ में? अब उसी का यहां आगे वर्णन कहते हैं कि परिणमदि चेदनाए आदा। अब देखो, आदा आत्मा है ना, ये जो आत्मा शब्द है ये अपने आप में एक सामान्य व्यापक शब्द है। अब इसी के साथ में उन्होंने चेतना का शब्द का उपयोग किया, चेतना है ना। यहां क्या कहने लगे? परिणमदि माने परिणमन करता है, चेतनाए माने चेतना से, आदा, आदा माने आत्मा। अब ये आत्मा अलग हो गया कि चेतना अलग हो गई? क्या समझ आ रहा है? आदा का मतलब एक तरीके से इन शब्दों के भी अगर हम थोड़े सेंस देखें तो जो आत्मा व्यापक रूप से अपने ही कर्मों के बंधों में पड़ा हुआ है, अपने ही द्रव्य पर्याय के साथ में परिणमन कर रहा है, ऐसी आत्मा को जब हम दृष्टि में रखते हैं तो वो आत्मा कहलाती है ना। आदा कम्म मलिमसो, जो आत्मा है वो कर्म से मलिन है, तो कर्म से मलिन उस आत्मा को देखेंगे तो आत्मा की तरफ दृष्टि जाना है ना। चेतना का जो प्रयोग किया जाता है, चेतना शब्द, ये समझने की बात है। चेतना का शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो चेतना माने होता है परिणमन करने वाला। चेतना माने परिणमन करने वाला, मतलब आत्मा चेतना एक ही बातें हैं, लेकिन अगर हम अलग अलग शब्दों के थोड़े से अर्थ समझें तो आत्मा का मतलब हो गया जो हमेशा से था है। एक सामान्य व्यापक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आत्मा है ना, वह आत्मा जो कर्म से मलिन है, ऐसा वह आत्मा सामान्य से कहा जाएगा। लेकिन चेतना का जब वर्णन करेंगे तो चेतना का मतलब क्या? जो परिणमन करने वाला हो, जो परिणमन कर जाता है। जैसे भावों के परिणमन की बात आती है,
परिणमन कर जाना माने चेंज कर जाना। हाँ, किसी भी तरह के भाव में एकदम से जो चेंज आ गया वह उसकी चेतना का परिणमन कहलाएगा। क्या समझ आया? इसलिए यहां पर देखो, आत्मा कहते हुए भी क्या कह रहे हैं? आत्मा चेतना रूप से परिणमन करता है? करता तो आत्मा ही है, आत्मा चेतना अलग अलग नहीं हो गया, लेकिन अलग अलग शब्दों के कहने से एक अलग सेंस चला जाता है कि आत्मा तो जो है सो है, कर्म बल से मलिन है, व्यापक है, वो है, लेकिन चेतना कहने से जो परिणमन करे, परिणमन किसमें करे? भावों में। तो वो भाव बताते हैं पुण्य चेतना तिधाभिमदा, ऐसी वह चेतना तीन प्रकार से मानी जाती है। माने जब चेतना का हम भावों के अनुसार परिणमन देखेंगे तो वह चेतना तीन प्रकार की भावों में दिखाई देगी। इसका वर्णन पहले भी हुआ था, है ना? लेकिन यहां पर कौन से तीन भाव बताए जा रहे हैं? ये आगे कहते हैं, सा पुण्यनाणे कम्मे, वह चेतना किसमें परिणमन करती है? णाणे माने ज्ञान में। अब देखो, जो आत्मा है वही ज्ञान है, चेतना है वही ज्ञान है। समझ आ रहा है? ये आचार्य कुंद देव के शब्दों की परिभाषा, भाषा समझने पर ही हमें समझ में आएगा कि क्या कहते हैं। जब वही चेतना ज्ञान रूप परिणमन करती है तो कहलाएगी ज्ञान में परिणमन करने वाली चेतना, माने ज्ञान में ही रहने वाली चेतना। चेतना का परिणमन किसमें हो गया? ज्ञान में। ज्ञान का मतलब जो उस चेतना का ज्ञान स्वभाव था उसमें ही बस वो परिणमन कर रहा है। माने चेतना में कोई भी और परिणाम नहीं आएगा ज्ञान मात्र के अलावा, बस वह ज्ञान मात्र रह गया, जिसे बोलते हैं ज्ञायक भाव के साथ में परिणमन करना, ज्ञान मात्र के साथ में परिणमन करना। तो ये कहलाता है ज्ञान चेतना। इसको क्या बोलते हैं? जब वह चेतना ज्ञान मात्र में परिणमन करेगी तो क्या कहलाएगी? ज्ञान चेतना। ठीक है ना? कम्मे, कम्मे माने कर्म में, सब सप्तमी विभक्ति के एक वचन है। कर्म में, ज्ञान में चेतना का परिणमन जब ज्ञान में होगा तो ज्ञान चेतना कहलाएगी, कर्म में होगा तो कर्म चेतना कहलाएगी। अब कर्म में का मतलब, अगर हम यूं कहें कि आत्मा द्रव्य कर्म रूप परिणमन नहीं करता है तो फिर यह कैसे बनेगा कि कर्म में चेतना परिणमन कर रही है? कर्म का मतलब कौन से? जो 8 कर्म हैं उन्हीं कर्म में आत्मा परिणमन कर रही है, तो उसका नाम क्या है? कर्म चेतना। समझ आ रहा है? लेकिन यहां पर कर्म चेतना के उस भाव को भी समझना कि जो आत्मा एक तरह से कर्म कर रही है। क्या कर रही है? कर्म कर रही है। कौन सा कर्म? जो पहले बता के आए हैं, क्रिया वाला कर्म। कौन सा कर्म? क्रिया वाला कर्म। जो कर्म विशेष रूप से राग द्वेष मोह की क्रिया के साथ में किया जाए उसको यहां पर कर्म के रूप में समझना। तो उसको यहां कर्म चेतना कहा कि जो आत्मा विशेष रूप से राग द्वेष मोह करे वह कर्म चेतना में परिणत हो गया। समझ आ रहा है? कर्म माने अंतरंग के राग द्वेष मोह परिणामों से क्या होगा? अपने मन वचन काय की क्रियाएं होंगी, तो वह मन वचन काय की क्रिया रूप जो कर्म होगा वह भी यहां पर कर्म चेतना के रूप में कहा जाएगा। फिर क्या कहते हैं? फलम्मी व कम्मड़ो, कर्म के फल में। तीसरी चेतना कौन सी हो गई? जो कर्म के फल में परिणमन कर रही है। समझ आ गया? एक तो अपने ज्ञान रूप में परिणमन कर रही है, एक मन वचन काय की क्रिया या राग द्वेष मोह की क्रिया रूप परिणमन कर रही है, वो कर्म चेतना हो गई, और एक जो हमें कर्मों के फल मिल रहे हैं उसमें परिणमन कर रही है वो कर्म फल चेतना हो गई। उसको क्या कहेंगे? तीसरी कर्म फल चेतना। सो चेतना 3 प्रकार की परिणमन कर गई। एक चेतना ज्ञान चेतना, दूसरी चेतना कर्म चेतना, और तीसरी चेतना कर्म फल चेतना।
समझ आया? ये आत्मा नहीं कर रही है, ये चेतना का परिणमन है। किसका? हाँ। तो जब चेतना का हम ऐसा परिणमन देखेंगे तब ये तीन प्रकार के हमारे सामने विभाजन हो जाएंगे। अब समझने की कोशिश करें। ज्ञान चेतना का मतलब जब आत्मा केवल अपने ज्ञान स्वरूप में ही परिणमन करे तो वो क्या कहलाएगी? ज्ञान चेतना। जब आत्मा कर्म करने रूप परिणमन कर रही है तो क्या कहलाएगी? कर्म चेतना। और जब आत्मा केवल कर्म फल को ही भोगने रूप परिणमन कर रही है तो क्या कहलाएगी? कर्म फल चेतना। समझ आ रहा? ये यहां पर तीन प्रकार की चेतनाओं का एक तरीके से विभाजन करके ज्ञान दिया गया है। आचार्य कुंदकुंद देव ही एक पंचास्तिकाय ग्रंथ है, उसमें भी इन तीनों चेतनाओं का वर्णन करते हैं। और वहां पर उन्होंने ये बताया है कि कौन से जीव कौन सी चेतना का फल भोगते हैं या कौन से जीव कौन सी चेतना में परिणमन करते हैं। हा? वहां पर उन्होंने गाथा दी है, सव्वे खलु कम्म फला थावर काया तसाहु कम्म जुदा पाणित मदिक कंताणाणम बिंदन्ति ते जीवा। क्या कहते हैं? सव्वे खलु कम्म फला थावर काया, जितने भी स्थावर काय हैं ये सब कर्म फल का वेदन करते हैं। इनकी चेतना क्या कहलाएगी? कर्म फल चेतना, एकांत रूप से। समझ आया? क्योंकि इनमें कर्म की मुख्यता नहीं है। इनमें कर्म माने कुछ करने की मुख्यता नहीं है। ये उतना ही कर्म करेंगे जितना कर्म के फल में इनको आएगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकेंगे। माने राग द्वेष मोह भी अपनी तरफ से नहीं कर सकेंगे। क्या समझ आ रहा है? ये राग द्वेष मोह की क्रिया भी जो कर्म के फल से आ रही है उसी फल के अनुसार करेंगे, अपनी तरफ से। जैसे संगी जीव कर लेता है, त्रस जीव कर लेगा, वैसे ये नहीं कर पाएंगे। तो ये कर्म का फल चेतना का भोगने वाले, कर्म फल चेतना में परिणमन करने वाले जीव कौन हुए? स्थावर जीव हुए। ऐसा आचार्य कुंदकुंद देव का वहां पंचास्तिकाय ग्रंथ में कहना है ना। तस काया, जो त्रस कायिक जीव हैं ये सब कर्म चेतना का अनुभव करते हैं। ये कर्म चेतना में परिणमन करते हैं क्योंकि त्रस हो गए। दो इंद्रिय से लेकर के सभी संगी पंचेंद्रिय तक के सब जीव अब ये क्या हो गए? ये कर्म करते हैं। समझ आ रहा है? वे तो केवल जो कर्म का फल है वही भोग रहे हैं, ये कर्म करते भी हैं। कैसे कर्म करते हैं? तो ये अपना बचाव करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मरते हैं, मारते हैं। समझ आ रहा है? ये सब कर्म करते हैं। तो इससे राग द्वेष मोह रूप ये सब कर्म उनके अंदर नए नए बनते हैं। तो इससे ये कर्म चेतना के फल के भागी कहलाते हैं, कर्म चेतना में पड़े हैं। ये जीव कौन है? त्रस का है। जितने भी त्रस जीव हैं सब क्या कर रहे हैं? ये कर्म चेतना वाले हैं। समझ आ रहा है? फिर आचार्य कहते हैं पाणित मदिक कंता, जो प्राणों से अतिक्रांत हो गए हैं। हाँ, ये पंचास्तिकाय की गाथा बता रहा हूं। जो प्राणों से अतिक्रांत होने का मतलब छूट गए हैं, जिनके प्राण छूट गए, माने जो प्राणों से रहित हो गए हैं। ऐसे सभी प्राणों से जो 10 प्रकार के प्राण कहे जाते हैं, उन 10 प्राणों से रहित सिद्ध भगवान होते हैं। समझ आ रहा है? अरियंत भगवान भी कुछ प्राणों से छूट जाते हैं। तो सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान ये तो कहलाते हैं नाणम बिंदंति ते जीवा। ये ज्ञान चेतना में पड़े हुए जीव हैं, ये ज्ञान चेतना वाले, क्योंकि ये केवल ज्ञानमय हैं। समझ आ गया? तो ये तीनों प्रकार की चेतनाओं का विभाजन है। अब आप समझ लो, आपकी चेतना कौन सी चेतना है? कर्म चेतना, मतलब कर्म करो। समझ आ रहा है? कर्म करना ही है आपको। अब कर्म कैसे करो? तो आपके लिए 2 प्रकार के ऑप्शन हैं, एक अशुभ कर्म और एक
शुभ कर्म, क्योंकि कर्म दो ही प्रकार के होते हैं, शुद्ध कर्म कोई नहीं होता है। सुन रहे हो ना? हाँ, कर्म दो ही प्रकार के हैं, अशुभ कर्म या शुभ कर्म। अगर कुछ करने की बात है तो करो, और कर तो रहे ही हो, क्योंकि त्रस हो गए हो। सबके पास मन है, सबके पास इंद्रियां हैं, तो कुछ ना कुछ तो कर ही रही हैं। समझ आ रहा है? तो क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? अपने मन वचन काय की क्रियाओं से, है ना, अपने अंतरंग के राग द्वेष परिणामों के माध्यम से अपने पाप कर्म का उपार्जन हर आत्मा कर रही है। ये कर्म चेतना त्रसों की सब जगह चल रही है। क्या समझ आ रहा है? सब। जब तक आप पाप कर्म से नहीं बचेंगे तब तक आपके लिए ये पाप कर्म रूप चेतना में परिणमन कहलाएगा। समझ आ रहा है? मतलब चेतना कर्म तो कर ही रही है। कर्म चेतना दो प्रकार की, एक अशुभ कर्म चेतना और एक शुभ कर्म चेतना, क्योंकि कर्म तो दो ही प्रकार के हैं। समझ आ रहा है? अशुभ कर्म करोगे तो अशुभ कर्म चेतना, और शुभ कर्म करोगे तो शुभ कर्म चेतना। अशुभ कर्म करोगे तो अशुभ कर्मों का बंध होगा, और शुभ कर्म करोगे तो शुभ कर्मों का बंध होगा। कर्म दो ही प्रकार के हैं, अशुभ हैं या शुभ हैं। तो कर्म चेतना भी दो ही प्रकार की है। क्या समझ आया? अब आपको निर्णय कर लेना है कि हमें कैसा कर्म चेतना का परिणमन करना है, किस रूप में अपनी कर्म चेतना को परिणमन कराना है। सबसे पहले आचार्य कहते हैं, अगर कोई त्रस जीव है, संगी है, पंचेंद्रिय है, तो वह अपनी कर्म चेतना करने के लिए अशुभ से शुभ में आए, अशुभ कर्म चेतना को शुभ कर्म चेतना में परिणमन कराए। समझ आ रहा है? हाँ, शुद्ध कर्म की कोई चेतना नहीं है। क्या करना है? पहले आपको अशुभ से शुभ करना है। जो भी आप कर रहे हैं, आप अशुभ कर रहे हैं, उसको शुभ में कन्वर्ट करें, क्योंकि जितने भी आपके अंदर कर्मों के आश्रव के द्वार खुले हुए हैं, जितने भी कर्मों के आश्रव हो रहे हैं, वह सब मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, इन सब के माध्यम से अशुभ कर्म ही का बंध कराने वाले हैं। तो पहले क्या करना है? अशुभ को पलट करके शुभ कर्म चेतना में परिणमन कराना है। बस शुभ करते जाओ, अशुभ को छोड़ोगे, शुभ करोगे, अशुभ का त्याग करके शुभ की प्रक्रिया अपनाओगे, अपने आप आपके लिए सब जो मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। करना क्या है? आचार्य कहते हैं, अनादि काल से यह जीव, यह चेतना अशुभ कर्मों का ही आश्रव करती आई है, और जब ये अशुभ कर्मों के द्वार बंद होंगे तब शुभ कर्मों के द्वार खुलेंगे। समझ आ रहा है? एकांत रूप से आप कर्म का फल नहीं भोगते हैं, आप कर्म का फल भोगते हुए कर्म ज्यादा करते हैं। समझ आ रहा है? कोई भी त्रस्त जीव है तो वह एकांत रूप से केवल कर्म का फल नहीं भोग रहा है, वो कर्म का फल भी भोग रहा है, लेकिन उससे ज्यादा कर्म करता है वो। इसीलिए उसकी चेतना को यहां मुख्य रूप से कर्म चेतना कहा जाएगा। समझ आ रहा है? ये मुख्य गौड़ की व्यवस्था है। मुख्य रूप से कर्म फल चेतना कहां कही गई? स्थावर काय में। लेकिन त्रस्काय कर्म फल चेतना से रहित तो नहीं है, क्योंकि कर्म फल का फल तो वो भी भोग रहे हैं। समझ आ रहा है? जो भी हमें सुख दुख होता है, ये सब क्या है? ये सब कर्म का फल है। या जो भी मैं ये खा रहा हूं, यहां जा रहा हूं, यहां भाग रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये सब क्या है? ये सब भी हम अपने कर्म के फल से ही कर रहे होते हैं। ये सब हमारी कर्म फल चेतना है। लेकिन फिर भी इनमें कर्म की मुख्यता रहती है, क्योंकि हम नया नया कर्म अर्जित कर रहे होते हैं, इसलिए कर्म चेतना की मुख्यता है इसमें। तो कर्म फल चेतना के साथ में कर्म चेतना त्रस्त जीवों के लिए मुख्य रूप से है। तो अब उनके दिमाग में आना चाहिए कि ये कर्म चेतना दो प्रकार से होती है, एक तो अशुभ कर्म के रूप में चेतना और एक शुभ कर्म के। क्रिया दो ही प्रकार की है, कर्म भी दो ही प्रकार के हैं। शुभ पुण्यस्या शुभ पापस्य।
क्या समझ आया? दो ही प्रकार के हैं। शुभ क्रिया कर्म होंगे, मन वचन काय की शुभ क्रियाएं होंगी तो पुण्य बंद कराने वाली हैं, अशुभ होंगी तो पाप बंद कराने वाली, बस। इसलिए आचार्य कहते हैं आश्रव दो ही प्रकार के हैं, एक शुभ आश्रव और एक अशुभ आश्रव। शुभ है पुण्यस्य, अशुभ पापस्य। समझ आ रहा? शुद्ध आश्रव कुछ नहीं होता है। दो ही चीजें दिमाग में रखना, कर्म चेतना दो प्रकार से है, शुभ और अशुभ। अब आपकी पहली शर्त यह है, पहला कर्तव्य यह है कि हम अपनी अशुभ मन वचन काय की क्रियाओं को किस में बदलें? शुभ मन वचन काय में बदलें। समझ आ रहा है? तब शुभ कर्मों का बंद होगा। उन्हीं शुभ कर्मों के बंद के फल से आपको आगे की मोक्ष मार्ग की उपलब्धि होगी। मोक्ष मार्ग में सबसे पहले यही करना होता है। एकदम से शुद्ध पर कोई छलांग लगाने की बात मत करना, अभी शुद्ध यहाँ कुछ है ही नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ, क्योंकि आश्रव दो ही प्रकार के हैं, कर्म भी दो ही प्रकार के हैं और क्रियाएं भी दो ही प्रकार की हैं। तो करना क्या है? अशुभ को छोड़कर शुभ में आना। समझ आ रहा है? हर जगह पर आचार्य यही कहते हैं, असुहादो विणवित्ति सुहे पवित्ति अजान चारित्रम। यही आपका चारित्र कहलाएगा। अगर आपने अशुभ को छोड़ दिया, शुभ में प्रवृत्ति की, तो आप चारित्रवान हो गए। क्या समझ आया? इसी का नाम चारित्र है। सम्यक दर्शन होने पर भी आत्मा में अशुभ क्रियाएं छूटती नहीं है। समझ आ रहा है? सम्यक दर्शन होने के बाद भी आत्मा अशुभ भावों को छोड़ नहीं पाता है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन होना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अशुभ भावों से छूट करके शुभ भावों की प्राप्ति करने के लिए उसे चारित्र अपनाना पड़ता है, और वह चारित्र अपनाता नहीं है तो उसके वह अशुभ कर्मों का ही बंध होता है। क्या समझ आया? सम्यक दृष्टि को भी क्या होगा? स्पष्ट लिखा है। इसीलिए तो कहा है असुहादो विणवित्ति, अशुभ से छूटो और शुभ में प्रवृत्ति करो। तो सम्यक दर्शन तो मान लो हो गया, लेकिन अशुभ नहीं छूट रहा है। मन वचन काय सब अशुभ व्यापार में चल रहे हैं, तो वह कभी भी उसके लिए शुभ कर्म चेतना के रूप में सामने नहीं आ पाएगा। समझ आ रहा? जिसमें शुभ कर्म चेतना होगी वह क्या करेगा? वह शुभ क्रियाएं करेगा। हाँ? तो शुभ क्रियाओं में जितनी भी शुभ क्रियाएं हैं, शुभ भावों के साथ होने वाली क्रियाएं, वो सब इस शुभ चेतना में आ जाएंगी। दर्शन करना, पूजन करना, दान देना, समझ आ रहा है? जो कुछ भी आप स्वाध्याय करना, क्या समझ आ रहा है? ये सब क्या है? ये सब शुभ क्रियाएं हैं, लेकिन ये अभी शुभ चारित्र के रूप में नहीं है। समझ आ रहा है? ये सम्यक दृष्टि की भी शुभ क्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन चारित्र नाम तब पाएंगी जब वह सम्यक दृष्टि अशुभ क्रियाओं का संकल्प पूर्वक त्याग करके, अशुभ मन वचन काय के द्वारा होने वाले पापों का संकल्प पूर्वक त्याग करके शुभ को अपना लेगा, तभी जो है वो चारित्र उसके लिए कहलाएगा। नहीं तो क्या करेगा? कभी तो अशुभ क्रिया में आ गया और कभी शुभ क्रिया में आ गया। मंदिर आया तो पूजन हो गई तो चलो शुभ क्रिया हो गई, स्वाध्याय हो गया तो शुभ क्रिया हो गई, और घर पे गया तो, समझ आ रहा है? हाँ, घर पे पड़ा सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, समझ आ रहा है? ये सब जो अपनी संज्ञाओं में लगा हुआ है, तो ये सब क्या हो गई? अशुभ क्रिया हो गई। तो जब उसकी चेतना अशुभ रूप अशुभ मनोवचन काहे के साथ परिणमन करेगी, तो उसकी चेतना अशुभ कर्म चेतना। जब वह शुभ कर्म में परिणत करेगी तो शुभ कर्म चेतना। समझ आ रहा है? एकांत रूप से शुभ कर्म चेतना बना पाना भी बहुत दुर्लभ है, और पंचम काल में इतना ही हो जाए तो आचार्य कहते हैं तुम्हारा मनुष्य जन्म सफल हो गया। केवल शुभ ही शुभ रह जाए। सुन रहे हो? कैसे होएगा? अब जब मंदिर छोड़ के घर जाना है
तो घर में जाने से ही शुभ अशुभ से शुभ हो गया, वो शुभ से अशुभ हो गया है। क्या समझ आया? और जब हम घर पे गए तो सब अपने राग द्वेष के कर्मों में पड़ गए, अपने धंधों में पड़ गए, है ना, सब तरीके के छल कपट में पड़ गए, सब प्रकार की संज्ञाओं में पड़ गए। यहाँ आए तो थोड़ी सी शुभ क्रिया हो गई, थोड़ी शुभ चेतना की क्रिया हो गई, और फिर वहाँ गए तो फिर अशुभ चेतना की क्रिया हो गई। क्या समझ आया? फिर क्या करोगे? केवल शुभ ही शुभ हो जाए, ये भी पंचम काल में बहुत बड़ी बात है। और ये कैसे होगा अब आप समझ लो। है? कैसे होगा? घर छोड़ने से हो जाएगा। देखो, घर छोड़ने के बाद में भी फिर वही कर्म करते रहे तो फिर घर छोड़ने से कैसे होगा? है? घर छोड़ने का मतलब संयम की प्रक्रिया में जुड़ जाना, संयम धारण कर लेना और संयम की ही आराधना करना, तो जो है ये अशुभ से शुभ में प्रवृत्ति बनी रह जाती, केवल संयम के साथ चलेगी तो। समझ आ रहा है? चेतना में अशुभ मन वचन काय कभी भी नहीं आएगा। घर में भी रहते हुए जब तक वह व्रत प्रतिमा को धारण करता है तो जितना अंश में वह व्रत प्रतिमा धारण करता है उतने में तो बचा रहता है, लेकिन जितने में नहीं करता है तो उतने का उसको बंध अशुभ के रूप में होता ही रहता है। जितने कपड़े छोड़ दिए उससे तो बंध से बच गया, लेकिन जितना कपड़ा रखे है उतने का तो बंद होगा। जो कपड़ा रोजाना धोने में आ रहा है, नहाने में आ रहा है, वो सब चीजों से तो कर्म का बंध अशुभ के रूप में होगा ही। तो घर में रहते हुए भी वो बच नहीं पाता। कब बचेगा? जब पूर्ण संयम को धारण कर ले। समझ आ रहा है? तब अशुभ से बच करके शुभ में आ पाता है। और अगर पूर्ण संयम नहीं हो पाता है तो चलो घर में रहते हुए भी थोड़ा संयम धारण करे, एक देश विकल संयम भी धारण करे, तो भी वह थोड़ा सा संयम को पालन करने से अपनी चेतना को अशुभ से शुभ में बनाए रखता है। क्या समझ आ रहा है? लेकिन इतना भी नहीं होता तो सामान्य से अगर अविरत सम्यक दृष्टि होगा तो भी उसकी चेतना यहाँ आएगा मंदिर में तब तक शुभ है, और वहां गया तो अशुभ क्रिया के रूप में परिणत हो जाएगी। क्योंकि जैसा कर्म है वैसी ही उसकी चेतना है। कर्म चेतना इसी का नाम है। समझ आ रहा है? सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन के कारण से शुभ कहलाए गया। सम्यक तो भाव शुभ है, लेकिन अन्य अनेक जो भाव हैं उनकी अपेक्षा से वह अशुभ रूप में ही परिणमन करता रहता है।